हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से लेके आया हुआ हूँ। बिहार या स्टेट स्पेशल फिजिकल एजुकेशन जो हमारा 9 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, उन एग्ज़ाम को देखते हुए आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी जो पुरानी वीडियो पड़ी हुई हैं बिहार या स्टेट स्पेशल से, उन सभी को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो हैं। आप लोग देख कर ही पता कर सकते हैं कि यह वीडियो कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और हमारा जितना वीडियो है सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला है, खेल मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो ये कोलिनमैन ग्रिफिन है। ये खेल मनोविज्ञान कार्लमैन ग्रिफिन भी आता है, यानी इनका नाम है कोलिनमैन ग्रिफिन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और साइकोलॉजी का अगर पिता पूछा जाए तो विलियम वुंड को कहा जाता है। अगला है हमारा, साइको का अर्थ क्या होता है? साइको का अर्थ होता है आत्मा। ये साइकोलॉजी का जो पिता कहा जाता है उसे विलियम वुंड कहते हैं, आप लोग को बता दिए हैं। और ये अगला है हमारा, लीग प्रतियोगिता में मैचों की संख्या पता करने हैं तो क्या सूत्र होता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग का टूर्नामेंट से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लीग इसमें है, इसका सूत्र n(n-1/2). अगला हमारा, शिक्षण कौशल के लिए सबसे आदर्श बनावट रचना है, तो यह है सेमी सर्कल, जिसे अर्धवृत्ताकार बोलते हैं। अगला हमारा, भक्ति, अध्यात्म, कर्म और ज्ञान शिक्षा के 3 मूल मंत्र होते हैं। भारत में सारी शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो यस्सी बक ने शुरू किया था, और यह सर्वप्रथम YMCA के प्रधानाचार्य थे। और जो YMCA की स्थापना हुई थी 1920 में हुई थी दोस्तों। अगला है हमारा, पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है, तो यह प्रोटीन होता है। प्रोटीन हमारे शरीर को ताकत एवं गर्मी प्रदान करता है, और प्रोटीन हमारे शरीर की कोशिकाओं की डेवलप करता है। अगला हमारा, पेशाब से प्रतिदिन 1500 मिलीलीटर यूरिन बाहर निकलता है, यानी पानी। और त्वचा से 900 मिलीलीटर होता है, और मल के रूप में वो निकलता है 400। अगला हमारा, किसी टेस्ट के चयन के लिए क्या मानदंड आवश्यक है? तो वो वैज्ञानिक प्रामाणिकता होना चाहिए। अगला हमारा, सारी शिक्षा कला और विज्ञान का दुर्लभ संगम, इसलिए इसे कलात्मक विज्ञान कहा जाता है। सारी शिक्षा को कला और विज्ञान दोनों कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आंतरिक प्रशिक्षण से विकसित किया जाता है, सहन शक्ति विकसित किया जाता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। गोनियोमीटर से क्या मापा जाता है? तो लचीलापन मापा जाता है गोनियोमीटर से। हार्ट शरीर में विकसित करता है, तो यह सहनशीलता को विकसित करता है, जिसे इंडोरेंस बोलते हैं। सीली पॉइंट संबंधित है, तो यह क्रिकेट से संबंधित है। आप लोगों को बता देना चाहते हैं दोस्तों, क्रिकेट के जो पिच की लंबाई होती है 20.12 मीटर होता है, जिसे 22 गज बोलते हैं। बैट की लंबाई जो होती है 38 इंच होती है। बैट की चौड़ाई 4.5 इंच होती है। स्टंप की ऊंचाई जो होती है 28 इंच होती है। चौड़ाई उसकी 9 इंच होती है। पॉपिंग क्रीज की जो चौड़ाई होती है 10 फीट होती है। जो क्रिकेट बॉल का वजन होता है 155.9 से 163 होता है। अगला हमारा, टेलर मसल का नाम क्या है? सर्टोरियस है। रिले रेस से एक्सचेंज जोन की दूरी कितनी होती है? तो यह 20 मीटर पहले 20 मीटर एक्सचेंज जोन होता है, प्लस 10 मीटर एक्सीलरेशन जोन को सम्मिलित कर लिया गया है। टोटल 30 मीटर का होता है। पहले 20 मीटर का था, अब 30 मीटर का हो गया दोस्तों। और रिले दौड़ में हम बता देते हैं 4x400 4x100 मीटर होता है। महिला पुरुष दोनों का होता है। और इसमें बैटन का वजन होता है वो 50 ग्राम होता है। लंबाई 28 से 30 इंच होता है इंच। और इसका जो व्यास होता है 10 से 12 होता है सरकम। और जो लास्ट प्लेयर होता है रिले रेस का, उसे एंकर बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की ज़्यादा प्रबल संभावना है। अगला है हमारा, प्राचीन काल का विभाजन। सिंधु घाटी की सभ्यता 3250 से 2500 ईसा पूर्व, और जो वैदिक काल था 2500 से 600 था। इसी युग में योगा ये सब किए जाते थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व हिंदू काल 600 से 3200। उत्तर हिंदू काल दोस्तों
3200 से 1000, मध्यकाल 1000 से 1757। अगला हमारा है वैदिक काल में सूर्य नमस्कार धार्मिक कर्तव्य के रूप में अधिक किया जाता था दोस्तों। अगला हमारा आध्यात्मिक बल के विकास के लिए योगा की अनुशंसा की जाती थी वैदिक काल में 2500 से 600 ईसा पूर्व। केंद्र तंत्र तंत्र बना है CNS से बना है, जिसे मस्तिष्क व मेरुदंड कहते हैं। रामदास स्वामी को भारतीय जिम्नेजियम आंदोलन का क्या कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, एक आ जाइए आप, अगर जिम्नास्टिक्स में देख लेंगे आप, जिम्नास्टिक्स पुरुष इवेंट 6 होते हैं, महिलाओं के 4 इवेंट होते हैं। सूत्र इसका है PVR फर्श पर है, और जो महिलाओं का सूत्र है UV फास्ट बॉलर। तो ये चारों का है, 6 पुरुष का होता है, 4 महिलाओं का होता है इवेंट। अगला हमारा शारीरिक शिक्षा समिति, जिसे ताराचंद समिति के नाम से पुकारा जाता है, इसकी स्थापना 1948 में गठन किया गया था और 1948 में ही NCC की स्थापना हुई दोस्तों। अगला हमारा 1953 में भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय ने खेल के लिए एक कोचिंग स्कीम शुरू की, जब राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। दोस्तों अमृता कौर जो थी हमारी भारत की स्वास्थ्य मंत्री थी, और अमृता कौर टेनिस प्लेयर भी थी, और इन्होंने ही NIS की पटियाला में इसकी स्थापना की थी कोचिंग स्कीम की। अगला हमारा 1954 में अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना हुई दोस्तों। इसकी स्थापना APJ अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था। अगला हमारा 1958 में देश में शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, 1961 में विभिन्न खेलों के लिए विशेषज्ञ प्रशिक्षण पैदा करने के लिए पटियाला के मोती बाग में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना की गई। 1974 में दक्षिण केंद्र बंगलौर में खोला गया, और इसमें क्या किया जाता है, इसमें कोचों के लिए तैयार किया जाता है, डिप्लोमा होता है NIS। अगला है हमारा 1965 में नेशनल फिटनेस कोर की स्थापना हुई थी दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1970-71 में ग्रामीण खेल की शुरुआत हुई थी, जो गांव-गांव में होता था खेल, उसकी शुरुआत हुई 1970-71 में। और 1975 महिला राष्ट्रीय महिला खेल चैम्पियनशिप की शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और 1974 में हॉकी का ये हुआ था महिलाओं का। और अगला है हमारा 1984 में साई की स्थापना हुई थी दोस्तों, भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसे अब हो गया है खेल प्राधिकरण। अगला है हमारा 1995 NCPE को डिम्ब विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। NIP की स्थापना 1957 में हुई थी दोस्तों, और 1982 में उसे आप लोग देख लीजिए ऑटोनोमस का दर्जा दिया गया, लेकिन 1995 में इसे डिम्ब विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। NCPE की जो प्रथम प्रधानाचार्य थे PM जोसेफ थे। कोठरी आयोग की स्थापना 1964 में बनी थी। सेंसरी नर्व शरीर से ब्रेन की तरफ सूचना ले जाता है, मोटर नर्व ब्रेन से शरीर की तरफ सूचना को ले आता है। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेंड्रॉन, सेल बॉडी, एक्सॉन, ये सब के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो ब्रेन का वेट होता है 1350 से 1400 ग्राम होता है। अगला है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी थी, तो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी। अगला है हमारा 12 वर्ष में जो आता है महिलाओं को मोनार्क बोलते हैं। सेकंड है मोनार्किया, थर्ड है मोनोपाउज 45 वर्ष के बाद, एमोनेरिया MC का डिस्टर्ब होना, ये सब ये भी आता रहता है क्वेश्चन दोस्तों। ये राजस्थान में आया हुआ है। कुंजरी आयोग 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। ग्लेडिएटर रोम का खेल होता है। ये जो ग्लेडिएटर होता है दोस्तों रोम में, इस समय जब पुराने समय में घोड़े पर बैठ के तलवार भाले के रूप में लिए रहते थे। इसमें क्या कहते थे, जो वहाँ के गुलाम सैनिक रहते थे पशुओं से जो भिड़न थे, इसका कराया जाता, जिसे क्या बोल देते थे, ग्लेडिएटर। अगला है हमारा स्वर्ण युग। यूनान को कहा जाता है, क्योंकि यूनान को इसलिए गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसी काल में ज़्यादा से ज़्यादा गेम हुए थे। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान में हुआ करता था 776 ईसा पूर्व में, जीएस देवता के सम्मान में, और हेरा उनकी पत्नी थी। डेमेटर मंदिर की पुजारी थी दोस्तों। यह ओलंपिया पर्वत पे आयोजित किया जाता था, और जैतून के पत्तों के मुकुट के रूप में इसे पुरस्कृत किया जाता था दोस्तों। और जो जीतता था यहाँ पर पुरस्कार,
उसको क्या कहते हैं, धन पशु के रूप में उसे इनाम दिया जाता था और मूर्तियां उनकी बनवाई जाती थी उनके क्षेत्र में। और जो गेलन नाम का एक वो था, चिकित्सक था, वो नब्ज दर नापता था, कोई बीमार हो गया कुछ, और सुअर की बलि दी जाती थी प्राचीन ओलंपिक खेल में। अगला है हमारा आधुनिक ओलंपिक खेल जो शुरू हुआ था 1896 में दोस्तों। इसके जन्मदाता जो हैं आधुनिक के, वो हैं पियर डी कुर्बिन, जो फ्रांस के निवासी हैं। अगला है हमारा गर्ट्समन, जिसे जिम्नास्टिक का ग्रैंडफादर कहा जाता है दोस्तों, ये जर्मनी के हैं। अगला है हमारा आकाश देवता किसे कहा जाता है, तो जीएस देवता को आकाश देवता कहा जाता है। समुद्र देवता किसे कहा जाता है, तो पोसेडन को कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य देवता किसे कहा जाता है, तो अपोलो को कहा जाता है। पृथ्वी की रानी डेमेटारा को कहा जाता है। और प्राचीन ओलंपिक खेल में महिलाएं प्रतिभाग और देखने की उनके खेल की अनुमति नहीं थी, केवल पुरुष खेलते थे और नग्न अवस्था में इसको प्रतिभाग करते थे। अगला है हमारा फादर्स ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस को कहा जाता है। मेडिकल स्टूडेंट कौन थे, गेलन थे। ये रहे दोस्तों हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए मैं लाया हुआ हूँ। इम्पॉर्टेंट है, ये बिहार या स्टेट से स्पेशल है। और वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि आप लोगों को जितने भी कम से कम टाइम में अगर मैं प्रोवाइड कर ले रहा हूँ तो ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग क्वालिफाई करिए ये स्टेट को और आगे स्टेप में आप लोग प्रवेश करिए। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।